नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पीके की पीसी यानी प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट में हड़कंप। और कैबिनेट में हड़कंप मतलब कल किसकी पोल खोलेंगे, पीके या प्रशांत किशोर, इसको लेकर के पूरे कैबिनेट में एक कहें जो लोग सहम से लगे जाते हैं। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है प्रशांत किशोर की, और ये कह के उन्होंने खलबली मचा दी है जो कल फिर कुछ मंत्रियों की पोल खोलेंगे। और इतना तक नहीं, उसने यहाँ तक कह दिया है कि कल नीतीश कुमार के जो लाडले दुलारे मंत्री हैं जो उनके साथ रहते हैं उनकी पोल खोलेंगे, क्योंकि पीके की पोल खोलने की अब आम जनता या कहें जो लोगों का इंतजार रहता है। इवन मीडिया कर्मी से लेकर के नेताओं तक का, पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष विपक्ष, और कहें जो आम जन भी इंतजार में रहते हैं जो आखिर प्रशांत किशोर किस मंत्री का कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से बैंक अकाउंट की कितने रुपये की कमाई वो खोलने जा रहे हैं। इसके पहले प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी का एज माला मामला, अशोक चौधरी 200 करोड़ रुपए की ज़मीन की खरीदारी, दिलीप जायसवाल हत्या और एक मेडिकल कॉलेज पर कहें जो कब्जा, संजय जायसवाल पेट्रोल को लेकर के किस तरह उन्होंने पुल का अलाइनमेंट नहीं होने दिया उस पेट्रोल पंप और नगर निगम में कहें पेट्रोल भरवाने को लेकर के, और मंगल पांडे कैसे दिल्ली में फ्लैट खरीदे, पत्नी के अकाउंट में 2 करोड़ रुपया कैसे आ गया, इन सबों का पोल वो खोल चुके हैं। और इसको लेकर के कैबिनेट के जो नीतीश सरकार की जो कैबिनेट है उसकी भद पिट रही है। आम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं जो आखिर इन लोगों के द्वारा कोई मतलब कहें तो जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। इवन अशोक चौधरी पर जब आरोप लगा तो जेडीयू के जो प्रवक्ता नीरज कुमार है उनके द्वारा जब बयान दिया गया जो भाई सरकार पे आरोप नहीं लगा है, एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति, एक मंत्री, एक एमएलसी पे आरोप लगा है, तो वो पर्टिकुलर वही मंत्री उसका जवाब देंगे। इसका मतलब जेडीयू भी चाह रही है जो अशोक चौधरी से किनारा हो जाए, लेकिन अशोक चौधरी मानहानि का मुकदमा पर मुकदमा किए जा रहे हैं। उधर संजय जायसवाल ने भी नोटिस भेजा, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल ने कुछ नहीं किया। कल कहा जा रहा है जो कल 1, 2, 3 मंत्रियों का मतलब कहें जो कहा तक ये जा रहा है जो पटना के आसपास के इलाके के मंत्री की पोल खुलेगी। अगर 100 किलोमीटर की रेडियस में अगर आप डालें, क्योंकि आसपास मतलब 100 किलोमीटर, ऐसा थोड़े जो पटना कंकड़बाग या पटेल नगर का कोई मंत्री है, ठीक है, पटना में भी कुछ लोग हैं मंत्री। पटना के आसपास के 100 किलोमीटर के रेडियस में 6 मंत्री हैं, जिसमें 3 बीजेपी के हैं, 3 जेडीयू के हैं। और एक तरह से कहें जो ये तीनों या 6 मंत्री में से अगर आप नज़र दौड़ाएं, क्योंकि प्रशांत किशोर के जो सूत्र हैं जो बता रहे हैं जो इन 6 में 2 जो हैं वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत करीब हैं। अमूमन वो दोनों मंत्री उनके साथ तस्वीर में देखे जाते हैं। अब क्या पता, क्योंकि प्रशांत किशोर कल किसके बारे में पोल खोलेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो बढ़ती हुई जो कहें जो जनाधार है उसको लेकर के अभी हाल के दिनों में अमित शाह बिहार के दौरे पे आए थे। और अमित शाह जब बिहार के दौरे पे आए थे तो उन्होंने देखा जो जब बीजेपी ने सर्वे कराया, अपना नहीं प्रशांत किशोर का सर्वे करवाया कि पार्टी जनस्वराज की, तो वो पाया जो वहाँ 12 से 14% वोट प्रशांत किशोर को मिलता हुआ दिख रहा है, और पिछली बार ये कम था। तो वैसी स्थिति में उन्होंने बिहार के जो अपने बीजेपी के नेता हैं जो उनके जो कहें एक तरह से चेहरा है उसको उन्होंने एक तरह से नसीहत दी या कहें डांट पिलाई या फटकार लगाई या क्लास लगाई, जो आखिर प्रति 1 महीने के दौरान इतना जनाधार में इजाफा कैसे हो रहा है, आखिर प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या नहीं कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। जो आखिर प्रशांत किशोर का, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है जो प्रशांत किशोर का अगर जनाधार बढ़ रहा है तो वो बीजेपी के वोट बैंक से ही जनाधार उनके तरफ खिसक रहा है। इसको लेकर के बीजेपी के नेता भी बहुत असहज हैं। आपने देखा होगा जो नारा शुरू हुआ था लोकसभा में 440, अब की बार 440, कहाँ लोकसभा में आकर अटक गए और ये हम आप सब जानते हैं। इस बार भी नारा शुरू हुआ था 2025, इस बार 225। लेकिन कल के जो बीजेपी की बैठक थी, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक थी जो कल दिन भर चली, मैराथन बैठक चली, रात तक चली, उसमें अमित शाह ने अपने बीजेपी के नेताओं को टास्क दिया है जो कम से कम 160 सीट लेकर के एनडीए सरकार बनाएगी। इसका मतलब 225 से 160 पे आना, 60-65 सीट का जो कहें जो एक तरह से आकलन कम करना, ये
प्रशांत किशोर कहीं इसके सूत्रधार तो नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर की नज़रें, प्रशांत किशोर पर नज़रें सबकी टिकी रहती है, क्योंकि प्रशांत किशोर जब भी कुछ अपना मुंह खोलते हैं तो कुछ ऐसा बोलते हैं जिसको लेकर के सभी को इंतजार रहता है। और वो कहें जो पोल खोल की एक कहें जो एक तरह से उनका चैनल हो गया, क्योंकि हर आदमी प्रशांत किशोर, अब प्रशांत किशोर कल किसकी पोल खोलेंगे उसका इंतजार सबको रहेगा। लेकिन 225 से 160 पर एनडीए का कहें जो टारगेट आके फिक्स हो गया है। अगर प्रशांत किशोर के पोल खोल अगर यूं ही चलता रहा तो हो सकता है पूरे कैबिनेट की कहीं प्रशांत किशोर पोल न खोल दें, क्योंकि हर आदमी डरा हुआ, हर आदमी सहमा हुआ है। क्योंकि पिछले 20 वर्षों में अगर कहें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कहें जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, चाहे पुल, रोड, बिल्डिंग, इन सभी चीज़ों पर केवल इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो इसका बजट अगर हम आप अनुमान लगा लें तो अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों में इंजीनियर, ठेकेदार और ब्यूरोक्रेट्स, इन तीनों की मिलीभगत या उनके सहयोग से ही उसके बाद नेता, तो ये चारों का गठजोड़ पिछले 20 वर्षों में लगातार हुआ। ठीक है, डेवलपमेंट हुआ, पुलिया का निर्माण हुआ, बिल्डिंग एक से एक बने, मतलब एक से एक देखने में भी और अच्छा भी। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी बनी जो साथ नहीं दे सका नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने सबसे पहला निर्माण किया था बुद्धा स्मृति पार्क, हमको याद है 239 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था। ये 2014-15 की आसपास की बात है। ये कहें जो ड्रीम प्रोजेक्ट था नीतीश कुमार का, वहाँ डैम्प मार दिया। दूसरा, अब आप कह लीजिए नया विधानसभा बना गुंबद वाला, वहाँ भी डैम्प मार दिया, वहाँ भी जो गुंबद है उसमें भी डैम्प मार दिया, उसका भी कहें जो रिसने लगा। तीसरा, पटेल भवन, पटेल भवन में भी उस तरह की जो बारीकियां हैं वो नहीं देखी जा रही हैं। चौथा, अभी पीएमसीएच चल रहा है 5000 बेड वाला। आज ही दर्शकों आपने देखा होगा कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे, ऑपरेशन थिएटर में ही जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, फॉल्स सीलिंग, वो डॉक्टर के बगल में ही गिरा, डॉक्टर भी घायल हुए, मरीज को भी चोट लगी। तो ये निर्माण कार्य है, कहीं ना कहीं इस निर्माण कार्य में भी एक जांच की, लेकिन वो जांच हम आप नहीं करेंगे, उसके लिए एक एजेंसी जनसुराज बैठी हुई है, वो अपने स्तर से अपने तरीके से जांच कर रही है, उनकी टीम लगी हुई है। दर्शकों इंतजार रहेगा जो अगर आखिर प्रशांत किशोर कल किसकी पोल खोलेंगे, और उसकी पोल की खबर लेकर के दर्शकों आप तक हम फिर पहुंचेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट